जब हम भगवान शिव की मूर्ति में 5 मुखों को देखते हैं तो पहला सवाल मन में यही आता है, आखिर शिव को 5 मुखों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ प्रतीक है या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा है? इस कार्यक्रम के प्रायोजक है न्यू मैक्स रियल एस्टेट का भरोसेमंद नाम नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग और खाटू श्याम दिल्ली धाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं धर्म अनुभूति। भगवान शिव जिनके इस पंचमुखी स्वरूप को पंचवक्त्र या फिर पंचानन कहा जाता है, इन 5 मुखों का वर्णन कई पुराणों में किया गया है, जिनमें शिव महापुराण और लिंग पुराण प्रमुख हैं। ये केवल सिर नहीं है, बल्कि शिव की 5 विशेष शक्तियों और ब्रह्मांड के 5 मूल तत्वों के प्रतीक है। हर मुख की अपनी दिशा, अपना कार्य और अपना तत्व है। शिव का पहला मुख है सद्योजात, जो पश्चिम दिशा की ओर है। ये सृष्टि की शुरुआत और निर्माण शक्ति का प्रतीक है। इसे पृथ्वी तत्व से जोड़ा गया है। यही मुख उस ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है जिससे नया जन्म होता है, जीवन पनपता है और प्रकृति का विस्तार होता है। दूसरा मुख है वामदेव, जो उत्तर दिशा में स्थित होता है। ये मुख शिव के सौम्य और पालनकर्ता स्वरूप का प्रतीक है। ये जल तत्व से जुड़ा हुआ है और बताता है कि जैसे जल हर जगह बहता है और जीवन देता है, वैसे ही शिव की कृपा सब पर समान रूप से बरसती है। ये मुख प्रेम, करुणा और संतुलन का प्रतीक है। तीसरा मुख है अघोर, जो दक्षिण दिशा में स्थित होता है। ये शिव के रौद्र और विनाशक स्वरूप का प्रतीक है। अग्नि तत्व से जुड़ा ये मुख अधर्म, अन्याय और पाप का नाश करता है। इसका उद्देश्य विनाश नहीं बल्कि शुद्धि है, ताकि नई सृष्टि का मार्ग साफ हो सके। चौथा मुख है तत्पुरुष, जो पूर्व दिशा की ओर है। ये आत्मज्ञान, ध्यान और योग का प्रतीक है। वायु तत्व से जुड़ा ये मुख बताता है कि भगवान शिव केवल विनाशक नहीं है, वे एक महान योगी भी हैं, जो हर पल ध्यान में लीन रहते हैं और आत्मा की शुद्धि को सर्वोपरि मानते हैं। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण मुख है ईशान, जो ऊर्ध्व दिशा यानी कि ऊपर की ओर स्थित होता है। यह आकाश तत्व से जुड़ा है और शिव की सर्वोच्च चेतना का प्रतीक माना जाता है। ईशान मुख में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव, इन 5 शक्तियों का समावेश है। यही शिव का पूर्णतम और परम दिव्य स्वरूप है, जो सृष्टि के सभी कार्यों को संचालित करता है। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, इन पंचमुखों का केवल दार्शनिक नहीं बल्कि ज्योतिषीय महत्व भी है। ये 5 मुख पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी देह, हमारा मन और हमारी चेतना इन पंच तत्वों से ही बनी है। शिव का पंचमुख स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जब तक इन तत्वों में संतुलन नहीं होगा, तब तक जीवन में स्थिरता और शांति नहीं आ सकती। ऐसे ही मान्यता है कि पंचमुख शिव का ध्यान करने से साधक को पंच तत्वों पर नियंत्रण की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यही कारण है कि शिव साधना में पंचमुखी शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान शिव का पंचमुखी स्वरूप केवल प्रतीकात्मक नहीं है, ये जीवन के हर पहलू को दर्शाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, अज्ञान से लेकर आत्मज्ञान तक और देह से लेकर ब्रह्म तक, हर मुख हमें एक दिशा दिखाता है, एक साधना की राह बताता है और अंततः हमें शिव से जोड़ता है। तो अगली बार जब आप पंचमुखी शिव का दर्शन करें तो ये जानकर प्रणाम कीजिए कि इन 5 मुखों में समाया है पूरा ब्रह्मांड और शिव स्वयं उस अनंत चेतना का नाम है, जो हर दिशा में है, हर कण में है और हर आत्मा के भीतर है। धन्यवाद।